गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं का कविता दूसरी तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें आपको काव्य भाग से 6 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा। पहला ही प्रश्न देखिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? कौन से कांड से ली गई है आपको ये बताना है। 4 कांड दिए गए हैं, बाल कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड और लंका कांड। तो ये बाल कांड से ली गई है। 2020 में प्रश्न आपसे पूछा गया था, 2020 की परीक्षा में, हरियाणा बोर्ड की में। भृगु वंशमणि, भृगु ये वंश का नाम है, और मणि, मणि जैसे जो सांप के सिर पर होती है ऐसी ही मणि, मणि के समान। भृगुवंश की मणि के समान कौन है, इसे कहा गया है। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है, तुलसीदास ने भृगु कुल केतु, केतु होता है ध्वजा, केतु क्या होती है ध्वजा। तुलसीदास ने भृगुकुल केतु ध्वजा, भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? भृगुकुल केतु किसको कहा है कविता के अंदर? इसके 4 ऑप्शन हैं, इसके 4 ऑप्शन हैं, क्या क्या हैं? लक्ष्मण, जनक, विश्वामित्र और परशुराम। कौन है? तो इसका सही आंसर है परशुराम। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, शिव धनुष तोड़ने वाला किसके समान परशुराम का शत्रु है? शिव धनुष तोड़ने वाला किसके समान परशुराम का शत्रु है? भीष्म के समान है, सुबाहु के समान, आजानबाहु के समान, सहस्रबाहु के समान। तो सहस्रबाहु के समान है ये, इसका सहस्रबाहु के समान है, ये रहा। हजारों बाहों वाले दुश्मन के समान है, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न में क्या कहता है? कुंभड़वतियाँ किसको देखकर मुरझाती हैं? कुंभड़वतियाँ किसको देखकर मुरझाती हैं? कुठारू को देखकर, कुठारू होता फरसा, धूप को देखकर, हवा को देखकर, तर्जनी को देखकर। तो तर्जनी को, तर्जनी वाली उंगली को देखकर जो है वो मुरझाती हैं। कौन? कुंभड़वतियाँ। ये हरियाणा बोर्ड में 2018 में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न नंबर 5 देखें, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। कोही शब्द का अर्थ क्या है? क्रोधी, क्रोधी, कोही शब्द का अर्थ है क्रोधी। प्रश्न नंबर 6 देखें, 2018 में प्रश्न आया है ये, परशुराम लक्ष्मण। प्रश्न नंबर 6, परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? क्या सोचकर जो है उसको छोड़ देते हैं? तो बालक, बालक बोली वधो नहीं तो ही, ये लाइन थी। तो बालक जानकर उसका वध नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखें, परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? वीर, कायर, राजकुमार और बालक। तो बालक जानकर उसका वध नहीं करते हैं। आगे देखें, प्रश्न नंबर देखिएगा 7, आयसु, दूसरी ही लाइन है कविता की। आयसु शब्द का क्या अर्थ है? आयसु होता है आज्ञा, आज्ञा। प्रश्न नंबर 8, परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? परशुराम क्रोधित क्यों हुआ था? ये बात अब सबसे पूछी गई है। उन्होंने टूटा हुआ धनुष देखा था, जो सीता के स्वयंवर में सीता से विवाह करने के लिए राम ने जिसको तोड़ दिया था, भंग कर दिया था। लक्ष्मण को देखकर गुस्सा आता है जनक को, टूटे हुए धनुष को, स्वयंवर को, टूटे हुए धनुष को, क्योंकि ये शिव का धनुष उसकी पूजा करता था। परशुराम जो है ना शिव का पुजारी था भाई, शिव का पुजारी था। और जब धनुष टूटा दिखा तो उसको गुस्सा आता है, टूटे हुए धनुष को देखकर जो उसको गुस्सा आता। 2017 और 2020 में रिपीट हुआ है प्रश्न ये। प्रश्न नंबर 9 देखें, परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किसने किया? परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास कौन कर रहा है? वहाँ तो 3 ही तो व्यक्ति थे, राम लक्ष्मण परशुराम। और लक्ष्मण के परशुराम की तो आपस में बहस हो रही है, तो बच कौन गया? श्री राम, श्री रामचंद्र ने उनको शांत करने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहता है? श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? शिव के धनुष को तोड़ा था बेटा, सॉरी, शिव के धनुष को तोड़ा था। बी इसका सही आंसर रहेगा। अर्भक शब्द का क्या अर्थ है? अर्भक, अर्भक के दलन। तो अर्भक शब्द का अर्थ है बालक। जो बालक जो है अपनी माँ के कोख में पल रहा था वो भी नष्ट हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। तो अर्भक शब्द का यहाँ पर अर्थ है बालक, कि जो है गर्भाशय के अंदर स्थित बच्चे भी परशुराम के डर से नष्ट हो जाते हैं, ऐसी लाइन थी उसके अंदर। आगे देखिए बेटा, प्रश्न देखिए 12वां क्या पूछता है?
लक्ष्मण ने किससे पहाड़ उड़ाने की बात कहकर परशुराम पर व्यंग्य किया। लक्ष्मण ने किससे पहाड़ उड़ाने की बात कहकर परशुराम पर व्यंग्य किया। तूफान से, कुठार से, फूंक से और वज्र से। फूंक से उड़ाने की बात कही। प्रश्न नंबर 13 देखें। परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसे दान में दी। परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसे दान में दी। ब्राह्मणों को दान में दे दी थी बेटा। अनेक बार भूमि को जीता और राजाओं से भूमि को जीतकर और ब्राह्मणों को दान कर दिया था। प्रश्न नंबर 14 देखें। देखी कुठारू सरासर बाना पंक्ति है कविता की। यहाँ कुठारू शब्द का क्या अर्थ है। कुठारू शब्द का यहाँ अर्थ है कुलाड़ा, जो इनका प्रिय हथियार था। किसका? परशुराम का। प्रश्न नंबर 15 देखो। देखी कुठारू सरासर बाना में सरासन सर्जमासन शब्द का क्या अर्थ है। धनुष भाई, धनुष बाण के लिए आता है सरासन। परशुराम ने गले में क्या धारण कर रखा था। प्रश्न नंबर 16। परशुराम ने गले में क्या धारण कर रखा था। भाई परशुराम ने गले में जनेऊ पहन रखा था, इसके अंदर बताया गया है। या ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 को इस तरह से भी पूछ सकते हैं। कैसे? क्या देखकर लक्ष्मण समझ गए कि परशुराम एक ब्राह्मण है। जनेऊ देखकर समझ गए। जनेऊ का वर्णन उसमें किया। तर्कस वनमाल जनेऊ धनुष। ब्राह्मण कैसे माना उसने, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही जनेऊ पहनते हैं, इसलिए जो है जनेऊ को देखकर उन्होंने पहचान की। प्रश्न नंबर 17। लक्ष्मण के अनुसार शिव का धनुष कैसा था। लक्ष्मण के अनुसार शिव का धनुष कैसा था बेटा। लोहे से बना था, गन्ने से बना था, पुराना था या नया था। पुराना था शिव का धनुष। वो कहता है ना कि ये हाथ से श्री राम ने इसको तो हाथ ही लगाया था, तभी तो टूट गया। ये पुराना धनुष था। महिषुर महिदेव का शब्द यहाँ पर क्या अर्थ है। महिदेव दीनी, ये आई थी पंक्ति। महिदेव का यहाँ पर अर्थ है ब्राह्मण, या ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। तुलसीदास के उपास्य देव कौन है, या तुलसीदास के आराध्य देव कौन है। किसको मानते हैं। उपास्य होने तो उपासना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं जिसकी। आराध्य देव भी पूछ सकता आपसे। तो ये कौन है। श्री राम। तुलसीदास जो है श्री राम को अपना आराध्य देव मानते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखो। क्या है। परशुराम के गुरु कौन थे। भगवान शिव थे भी परशुराम के गुरु। और प्रश्न नंबर 21 देखो। परशुराम के वचनों को सुनकर कौन मुस्कुराया। लक्ष्मण मुस्कुराया और जो है परशुराम को गुस्सा आया। शब्द प्रश्न नंबर 22 देखो। गिरा, गिरा वाणी शब्द का क्या अर्थ है। गिरा मानी वाणी। प्रश्न नंबर 23। परशुराम ने किस नाम से लक्ष्मण को संबोधित किया। रेनर बालक भी कहा, मही कुमार किया, महिष किशोरी, तीनों नामों से किया भाई इसको। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, राइट आंसर है इसका। 24वां प्रश्न देखो बेटे। रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा, यहाँ किसके लिए सठ शब्द का प्रयोग हुआ है। राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, विश्वामित्र के लिए और जनक के लिए। तो लक्ष्मण जो है इसके लिए इसका सही आंसर आएगा। रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा, यहाँ सठ शब्द जो है लक्ष्मण के लिए प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 25 देखो बेटे। प्रश्न नंबर 25 में क्या पूछता है आपसे कि लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किस पर क्रोध नहीं किया जाता। किस पर क्रोध नहीं किया जाता। लक्ष्मण कहता है कि हम किस पर क्रोध नहीं दिखाते। हम देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, गाय पर क्रोध नहीं दिखाते। ये सभी जो है इस पर डी जो है इसका राइट आंसर है बेटा। प्रश्न नंबर 26 देखो। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम ने क्या व्यर्थ ही धारण कर रखा है। कहता है कि ये सारी चीज़ें हैं ना तो उन्हें व्यर्थ ही धारण कर, तेरी तो वाणी ही इतनी कठोर है, इसलिए धनुष, बाण और फरसा ये तीनों के तीनों सही हैं। और डी आंसर है इसका। डी के साथ जाएंगे हम कि वचन ही इतने कठोर हैं, हथियारों की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 28 देखो। बहु धनु तोरी ही लरिकाई किसने कहा। ये लक्ष्मण ने कहा था भाई कि बचपन में बहु धनु ही, बहुत सारी धनु या छोटे छोटे धनुष, तोरी लरिकाई बचपन में बहुत सारी धनुष हमने तोड़े हैं। तो किसने कहा। लक्ष्मण का। लक्ष्मण इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 29 देखिए बेटा। थोड़ी सी स्पीड से करा रही हूँ, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। केवल जड़ मुनि जड़ जा नहीं मोही, यह किसने कहा। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, केवल आप मुझे केवल निरा मुनि ही ना समझे, ये किसने कहा था। परशुराम ने कहा था, क्योंकि परशुराम की और लक्ष्मण की बहस हो रही थी। प्रश्न नंबर 30 देखो बेटा। आयसु काह कहिए किन मोही, दूसरी ही पंक्ति है कविता की, यह किसने कहा था। राम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने और परशुराम ने। राम ने कहा था इसको।
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता तुलसीदास की किस रचना से ली गई, यानी कहाँ से उठाया गया, इसको रामचरितमानस से उठाया गया है बेटा। इसी के साथ 31 प्रश्न इसके थे, ये समाप्त होते हैं। इसी के साथ गुड बाय।